Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Sumaira Khurram and I am working as Senior Subject Specialist in Chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. I am your chemistry teacher. Welcome to our digital class. Students, today we have to discuss very important and interesting topic. This is quite new topic. Hope you will enjoy this topic. Let's start our today's topic. Our today's topic is pH scale. By the end of the lesson, students will be able to identify common items as acid, base और neutral substances. Acid, base के characteristics क्या होते हैं और हम इनको कैसे identify कर सकते हैं. Learn the characteristics of acid, base or neutral substances to understand how pH and pOH are measured. यानी pH और pOH किस तरह से इक्वेशन में हम डिटरमिन करते हैं. Perform pH and pOH calculation. एसिड और बेसिस के pH और pOH को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने बहुत से एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा होगा. अब ये एसिड बेसिस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक दिलचस्प सवाल है. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक I will demonstrate about how to use pH indicator paper to find whether the solution is acidic, basic or neutral. I will test it on my 2 aquarium and finally with the Pepsi. ये स्टूडेंट्स, ये देखें, ये पीएच पेपर है और ये इसके ऊपर स्केल बना होता है जिसकी रेंज 1 से लेके 14 तक है. और ये पीएच पेपर्स हैं जो कि स्ट्रिप्स की शक्ल में इसमें लगाए होते हैं. अब हम एक स्ट्रिप को इसमें से रिमूव करेंगे और इसको फर्स्ट एक्वेरियम के साथ इसके अंदर डिप करेंगे. डिप करने के बाद हम इसकी पीएच को स्केल के साथ मैच करेंगे. अब जब हम इसकी pH को स्केल के साथ मैच करेंगे तो इसका कलर देखिए 7 के साथ मैच हो रहा है, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है. न्यूट्रल सॉल्यूशन से मुराद जो कि ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक सॉल्यूशन होता है. यहाँ देखिए ये pH 7 के साथ मैच कर रहा है. इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप लेंगे और इसको हम दूसरे एक्वेरियम में डिप करेंगे. डिप करने के बाद अगेन हम इसको pH स्केल के साथ मेजर करेंगे तो इसकी pH दोबारा से 7 आ रही है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है. इसी तरह से अब हम इसको पेप्सी के साथ टेस्ट करेंगे. तो एक नई स्ट्रिप लेंगे और इसको हम पेप्सी के अंदर डिप करेंगे. डिप करने के बाद देखिए इसका कलर रेड हो रहा है, जो कि एसिडिक नेचर है, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है. और इसकी pH 4 के साथ मैच हो रही है, जो कि एसिडिक है. नाउ वी विल कम टू आवर टॉपिक, दैट इज pH स्केल. pH स्केल क्या है और इसको किसने डेवलप किया? डैनिश केमिस्ट Soren Peter Sorensen developed a simple yet enduring pH scale which measures whether a substance is acidic or basic. What is pH? Definition क्या होगी? pH is the figure expressing the acidity or alkalinity of the solution on the logarithmic scale. यानी pH वो लॉगरिथमिक फिगर है
जो कि किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी या अल्कलाइनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम किस तरह से मेजर करेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन जो कि इसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी pH का मतलब ये है कि अगर हम किसी एसिड की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो इस कंसंट्रेशन को लॉगरिथमिक स्केल के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर डेफिनेशन देखें इसकी। pH is the negative logarithm of molar concentration of hydrogen ion। ऊपर वाले फॉर्मूला में देखें तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं और इस कंसंट्रेशन का हम लॉग लेते हैं। Here P before symbol means negative logarithm of the symbol. It is taken as common logarithm of figure and multiply it with -1। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का हम लॉगरिथम क्यों लेते हैं और इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द pH। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसको यूज करके हम pH निकाल सकते हैं। आए अब हम इस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। इसके लिए हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज द बेसिस फॉर द pH स्केल। अब अगर हम वाटर की आयनाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर देखें कि वाटर आयोनाइज होके 1 हाइड्रोजन आयन और 1 ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। बाय राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होगा? यानी हम इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। सो Kc एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में आप पढ़ के आए हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। सो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये बहुत कम आयोनाइज होता है और इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। सो अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेते हैं तो वाटर को हम Kc के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, सो हम इस कांस्टेंट Kc के साथ इसको या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। As Kc multiplied by water is equal to molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxide ion। अब इसमें Kc भी कांस्टेंट है और वाटर की कंसंट्रेशन भी इसमें कांस्टेंट है। सो हम इसको किसी तीसरे कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे, जिसको हम Kw से एक्सप्रेस करते हैं। सो Kw की वैल्यू क्या होगी? Kw इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 सेल्सियस। Kw की वैल्यू कहाँ से आई? ये दो कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर के कांस्टेंट को, जो वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से Kw की वैल्यू आती है।
We know that one water molecule produces one hydrogen and one hydroxide. दोबारा से हम इसकी आयनाइजेशन देखते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन आयन और एक ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है. सो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे. सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन बराबर होगी. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन दोनों अगर बराबर हैं तो हम इसको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का स्केयर भी ले सकते हैं. दैट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 सेल्सियस. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 1.0 इंटू 10⁻⁻7 एट 25 सेल्सियस इसकी कंसंट्रेशन आएगी. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अभी आपने निकाली किसके इक्वल है? 1.0 इंटू 10⁻⁻7 एट 25 सेल्सियस. अब ये फिगर इतना छोटा है जिसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते. सो इसको पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका लॉग लेते हैं और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गया होगा कि हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लॉग क्यों लेते हैं और उसको -1 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं. दोबारा से फॉर्मूला देखें. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. सो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू इसमें लगाएंगे. ये वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻7. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द फॉर्मूला तो pH की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 7. सिमिलरली जितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतने ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होगी. सो वैल्यू ऑफ POH कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय फॉलोइंग फार्मूला. अब POH का फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे देखें तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को हम हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे अगर हम POH फाइंड आउट करें. और अगर हम pH फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट में हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे. अब जितने नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन है उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है. सो उनकी वैल्यू कंसंट्रेशन इक्वल होगी 1.0 इंटू 10⁻⁻7. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ hydroxide ion concentration in the formula POH की वैल्यू कितनी आएगी? that is also equal to 7. टोटल pH और POH की वैल्यू कितनी होती है? 14 के इक्वल होती है. सो pH की वैल्यू 7 है और POH की भी वैल्यू 7 है. दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू इसकी 14 के इक्वल आएगी. Range of pH scale. With the reference to the above equation, a scale develops according to the molar concentration of hydrogen ion that is called pH scale. It ranges from 0 to 14. जैसे कि आप पीछे पढ़ के आए हैं कि pH स्केल की वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है. जैसे कि ये सामने आपको टेबल में नज़र आ रहा है. pH अगर 0 से 3 तक हो तो सॉल्यूशन हाईली एसिडिक होगा. अगर pH 4 से 6 तक हो तो सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होगा. अगर pH 7 हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा जैसे कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है. इसी तरह से अगर pH 8 से 11 तक हो तो स्लाइटली बेसिक होगा और अगर 12 से 14 तक हो तो हाईली बेसिक होगा. What is the relationship between
hydrogen ion and hydroxide ion concentration, its pH and pOH value. Since the pH scale is logarithmic, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of hydrogen ion than that of the solution of pH 2, that is 100 times than that of the pH 3, and so on. Low pH value means strong acid while high pH value means strong base. जैसे कि ये सामने फिगर में आपको नजर आ रहा है कि गैस्ट्रिक जूस की अगर हम वैल्यू देखें तो ये तकरीबन 1 के इक्वल नजर आ रही है। लेमन जूस की देखें तो वो 2 आ रही है। इसी तरह से कोला और विनेगर की देखें तो वो 3 इसकी pH वैल्यू आ रही है। इसी तरह से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की देखें तो इसकी pH वैल्यू 13 है। जैसे जैसे pH वैल्यू इंक्रीज करेगी सॉल्यूशन आपका एसिडिक से बेसिक करैक्टर का हामिल होगा। इस सारी डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम? pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। Acidic solution have pH value less than 7. Basic solution have pH value greater than 7. pH and pOH value range from 0 to 14. Dear students, कुछ डेली लाइफ में हम जो कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं उनकी pH देखें। ये स्केल इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे सामने देखें तो स्टमक की pH आपको 1 नज़र आ रही, लेमन 2, विनेगर की pH 3 है, टोमेटो की 4 है, कॉफ़ी की 5 है, मिल्क की 6, वाटर की 7 है जो कि न्यूट्रल है। अब यहाँ पे देखिए कि 7 से नीचे नीचे जितने कंपाउंड्स हैं वो सारे एसिडिक हैं। इसी तरह से अगर हम बेकिंग सोडा की देखें तो बेकिंग सोडा की वैल्यू 9 है। इसी तरह से अमोनिया की देखें तो अमोनिया की pH वैल्यू यहाँ पे 11 है। ब्लीचिंग पाउडर की pH वैल्यू यहाँ पे 12 है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिक सॉल्यूशंस हैं। डेली लाइफ में हम pH का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1, it is used to determine acidic और basic nature of the solution। यानी सोल्यूशन को हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर pH लेस देन 7 होगी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा और अगर pH ग्रेटर देन 7 होगी तो सोल्यूशन बेसिक होगा। It is used to produce medicine culture at microbiological particular concentration of hydrogen ion। मेडिसिन बनाने और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक pH का सोल्यूशन चाहिए होता है। अगर स्पेसिफिक pH का सोल्यूशन नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। It is used to prepare solution of required concentration necessary for certain biological reaction। यानी हमारी बॉडी में जो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए भी एक ख़ास pH की ज़रूरत होती है। अगर वो ख़ास pH मौजूद नहीं होगी तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी एसिड या बेस की pH या pOH निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। A solution of hydrochloric acid is 0.01 molar. What is its pH value? तो आपने इसकी pH निकाल ली है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। HCl डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन आयन बनाएगा और 1 इसमें क्लोराइड आयन बनेगा। By writing the formula of pH, pH is equal to minus log hydrogen ion concentration। अब इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट करेंगे। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द फॉर्मूला
The pH value of hydrochloric acid is 2. Second example देखें, find out the pH and pOH of 0.001 molar solution of potassium hydroxide. अब इसमें देखें, इस न्यूमेरिकल में pH एंड pOH दोनों आपने निकालने हैं। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा और पोटाशियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, pOH इसका निकालेंगे क्योंकि ये बेस है, सो हम इसके लिए पहले pOH निकालेंगे। pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल में कितनी दी गई है, 0.001, जो कि सामने आपको नजर आ रही है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन वी गेट द pH वैल्यू 3। अब उसके बाद pH एंड pOH की टोटल वैल्यू 14 के इक्वल होती है, सो इसलिए हम pH की वैल्यू निकालने के लिए 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 pH वैल्यू इसकी आएगी। रिकैपिचुलेशन में देखें आज हमने क्या क्या पढ़ा है। व्हाट इज pH एंड pOH, रेंज ऑफ pH के बारे में आज हमने पढ़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ द सब्सटेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला and uses of pH in daily life. Dear students, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कस करने लगी हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, वाई प्योर वाटर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता? आंसर में क्या लिखेंगे इसके, in pure water there is a presence of strong bonding of hydrogen ion in the molecule, so it is a weak electrolyte. Ionization constant of water is very low. It means pure water molecule do not contain enough ions which makes the water a weak electrolyte. इसमें देखें कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि वाटर को डिसोसिएट होने से रोकती है। सो इस वजह से वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है बल्कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाई आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसको हम KW से एक्सप्रेस करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर at particular temperature is known as ionic product of water. The value of Kw increases with the increase in temperature, that is the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion increases with increase in temperature. Next question देखें, define pH and pOH। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ इसका फॉर्मूला लिखना है जो कि अभी आप पढ़ के आए हैं। pH क्या चीज है? pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह से pOH के बारे में भी हम डेफिनेशन लिखेंगे, pOH is the negative logarithm of molar concentration of hydroxide ion. फॉर्मूला लिखेंगे pOH is equal to minus log hydroxide ion concentration. Dear student, असाइनमेंट में मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनको आप सॉल्व करेंगे, ये आपकी लर्निंग में हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग pH value greater than 7, pH value less than 7, pH value equal to 7. Second question देखिए, calculate the pH pOH of 0.004 molar nitric acid. Third question देखिए, calculate the pH of 0.15 molar hydrogen iodide.
स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से लर्न करें, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें और आपके चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।